दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.3 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। तो यहां पर क्या बोला है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है। अब यहां पर ये जो एंगल दिया है ये पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ दिया है और ये कितना है 45 डिग्री पहला वाला है। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है तो tan थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर y2 माइनस वाई वन तो यूज नहीं करना है ये वाला फॉर्मूला, तो हमें डायरेक्टली है थीटा दिया है तो हम लिखेंगे tan थीटा। कितना है बेटा? थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है? तो वो होता है 1। तो पहले केस में स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? पहले केस में स्लोप ऑफ लाइन आएगा 1, राइट। अब दूसरा करता है। दूसरे में क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? tan थीटा। तो थीटा कितना है? वो tan लिखेंगे 60, राइट। tan 60 लिखेंगे। उसके बाद हम tan 60 वैल्यू कितनी होती है? तो वो होते हैं √3। ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? √3। अगर आपको √3 की वैल्यू पता है वो कितने होते हैं? 1.73। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा? तो या तो आप √3 लिख सकते हो या तो 1.73 लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा तीसरा है बेटा 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री, राइट। यानी ये सीधे सीधे वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखोगे आप तो यहां पर y2 आएगा, यहां y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, तो ये तो जीरो आएगा। ठीक है। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, कितना होता है? tan 90। तो या तो इसको इन्फिनिटी बोलो या अनडिफाइंड बोलो, तो क्या होता है? अनडिफाइंड। तो यहां पर बच्चों आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन के ऊपर अभी सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। इसमें पहला है ए के कोऑर्डिनेट्स दिए है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,7। तो बच्चों इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। तो बेटा स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब y2 कितना है? तो y2 है 7 माइनस y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 2। तो ये कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया? 2। ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया है 2। ठीक है। तो यहां पर पहला तो सॉल्व हो गया। अब चलो लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा है P दिया है -3,1 और Q दिया है 5,-2 बराबर है, ये दिया है। अब बच्चों इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x2 कितना है? तो वो है 5। x1 कितना है? तो वो है -3। y2 कितना है? -2। y1 कितना है? 1। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। y2 कितना है? -2। y1 कितना है? -1। x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? -3। तो ऊपर का तो हो गया -3, नीचे का हो गया 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3।
तो ये कितना आता है? तो ये आता है -3/8। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन इसका कितना आ गया? स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? -3/8। ठीक, ओके। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा कितना दिया है? सी 5, -2 और क्या दिया है? डी 7, 3। राइट, ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो बेटा y2 कितना है? 3 माइनस -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 7 माइनस कितना आएगा? 5। तो ये कितना आता? 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये आ गया 2। तो ये कितना आएगा? 5/2। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? तो वो आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व। तो चौथा क्या दिया है? L इज इक्वल टू -2, -3 और दिया है M कितना है? -6, -8। राइट, तो यहां पर इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? तो वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? -8 माइनस -3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? -6 माइनस -2। ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 3 डिवाइडेड -6 प्लस 2। तो ये कितना आता है? तो ये आता है -5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? -4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता तो क्या आएगा? 5/4। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया है 5/4। ठीक है, अब ये 4 हो गए। अब चलो करते हैं पांचवा। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो वो दिया है E -4, -2 और दिया है F 6, 3। राइट, ओके। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 6 माइनस -4। तो कितना आ गया? 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4। तो ये कितना आ गया? 5/10। यानी कितना आ गया रे? 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया है? 1/2। ठीक है, अब करते हैं छठवां क्वेश्चन सॉल्व। तो छठवा क्या है? तो हमें दिया है टी कितना दिया है? 0, -3। राइट, और एस दिया है कितना? 0, 4। ठीक है, अब इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? -3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 0 माइनस 0। तो ये कितना आ गया? 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? तो स्लोप ऑफ लाइन ये कितना आ गया? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिस सेट 5.3 का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो यहाँ पर जो फॉलिंग पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, फिर इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। अगर ये दोनों स्लोप सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये पॉइंट कैसा है, कोलिनियर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहां से कोई ऐसे लाइन जारी है, और यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, और यहां पर सी पॉइंट है। अगर इनका स्लोप और इनका स्लोप अगर सेम हो तो हम कहेंगे ये लाइन कैसे है, ये पॉइंट्स है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए कितना है -1 -1, और लेते हैं बी 0, 1। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 0 माइनस ये हो गया -1। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1, फिर कितना 2/1। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, तो इसका स्लोप आ रहा है 2। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है, तो वो है 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पर BC ले लेते हैं, राइट। बी पॉइंट कितना है 0, 1 और सी पॉइंट है 1, 3। ठीक है, तो यहां पर इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 1, x1 कितना है 0। तो ये कितना गया 2/1। यानी यहां पर भी कितना आ रहा है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, कितना है 2 ही आ रहा है। तो यहां पर भी स्लोप ऑफ लाइन आएगा 2, यहां पर भी 2 आया। अब AC को भी देख लेते हैं, वैसे अब जरूरत तो है नहीं लेकिन AC को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ए के क्या कोऑर्डिनेट्स है -1, -1, और सी के क्या कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1, x2 कितना है 1 माइनस ये कितना है -1। तो ये कितना गया 3+1 अपॉन 1+1। तो कितना आ गया 4/2, यानी कितना आ गया 2। तो तीनों केस में स्लोप ऑफ लाइन सेम आ रहा है, वो कितना है 2। तो हम लिखेंगे यहां पर इन ऑल 3 केसेस स्लोप ऑफ लाइन इज सेम and that is 2। therefore above point, ठीक है, above points are co-linear। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसको नोट डाउन करो, फिर इसका सेकंड करते हैं। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है डी -2, -3 ए 1, 0 एंड एफ 2, 1। तो हमें पूछा गया है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले डी का स्लोप निकाल लेते हैं। डी कितना है -2, -3, और ए कितना है 1, 0। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -3, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2। तो ये कितना गया 3/1 प्लस 2, कितना आ रहा है 3/3, यानी कितना आ गया 1। तो पहले केस में स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, तो वो आ गया 1। अब दूसरी केस देख लेते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ई कितना है 1,0 और एफ कितना है 2,1। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, राइट। स्लोप ऑफ लाइन कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0 डिवाइडेड x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1। तो ये कितना आ गया रे बेटा, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, यानी कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पर भी स्लोप ऑफ लाइन कितना है 1, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कितना है 1 है। तो दोनों केस में बच्चों स्लोप ऑफ लाइन सेम आ रहा है, तो ये क्या है, दे आर कोलिनियर। तो हम क्या कहेंगे, दे आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये तो हो गया दूसरा, अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एल दिया है 2,5, उसके बाद एम दिया है 3,3, उसके बाद एन दिया है 5,1, ठीक है। तो अब इसको छुड़ाते हैं। तो सबसे पहले एल और एम के बीच का स्लोप निकाल लेते हैं और उसके बाद एम और एन के बीच का स्लोप निकालते हैं। तो एल कितना है 2,5, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं m 3,3, x2, y2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 डिवाइडेड x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2। तो ये कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आ गया -2। तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है -2 आ रहा है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं m और n के बीच का स्लोप निकालते हैं। m कितना है 3,3, n कितना है 5,1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3। तो ये कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है, तो ये आता है 1। तो यहां पर स्लोप कितना आ गया -1। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया है -1 आ गया है। अब इस केस में स्लोप ऑफ लाइन -2 आया है, इस केस में स्लोप ऑफ लाइन -1 आया है। मतलब क्या है, तो दे आर नॉन कोलिनियर। तो therefore दे आर नॉन कोलिनियर, सॉरी यहां पर छूट गया, दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो यहां पर ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, तो वो है आपके P दिया है 2, -5, उसके बाद Q दिया है 1, -3 और R दिया है -2,3, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले PQ का स्लोप निकाल लेते हैं, फिर QR का निकाल लेते हैं। तो P के पॉइंट्स क्या है 2, -5 और Q के पॉइंट्स कितने हैं 1, -3। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो बेटा स्लोप ऑफ लाइन क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2। तो ये कितना आ गया -3 प्लस 5 अपॉन 1 -2 कितना आता है -1। तो ये कितना आ गया 2 अपॉन -1 आ गया, यानी कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। अब क्यू आर भी देख लेते हैं। तो Q कितना है 1, -3 और R कितना है -2,3।
इसको बोल लेते हैं x1, इसको बोल लेते हैं y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ लाइन क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है रे बेटा? 3 है, माइनस y1 कितना है? -3 है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, x2 कितना है? -2, माइनस ये कितना है? -1। अब ये कितना आ गया बेटा? ये 3 प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? -3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6 बाय -3 कितना आता है? -2। तो इस केस में भी स्लोप कितना आ गया? -2। इस केस में भी स्लोप आ गया -2। तो हम क्या लिखेंगे? दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर, ठीक है। अब ये चौथा हो गया। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है रे? तो आर दिया है हमें 1, -4, उसके बाद एस दिया है -2, 2, और टी दिया है -3, 4, ठीक है। और हमको चेक करना है। अब यहां पर आर को हम बोलेंगे 1, -4, और एस को बोलेंगे -2, 2, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, ठीक है। राइट। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 2, माइनस y1 कितना है? -4, डिवाइडेड बाय x2 कितना है? -2, -1। तो कितना गया? 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -3, यानी 6 बाय -3 आ गया। तो कितना होता है? -2 आता है। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? -2। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? -2। अब s और t के बीच का स्लोप निकाल लेते हैं। तो s कितना है बेटा? -2, 2, और t कितना है? -3, 4। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 4, माइनस y1 कितना है? 2, डिवाइडेड x2 कितना है? -3, माइनस -2, ठीक है। ये कितना है? 2, डिवाइड बाय -3 प्लस 2। तो ये कितना आता है? 2 अपॉन -1। तो कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया -2। तो दोनों केस में आपका स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है? -2। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या है? दे आर कोलिनियर, ठीक है। अब छठवां और लास्ट कर लेंगे, नीचे जगह बची है वहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। तो तो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 क्वार्ट दिख रहे हैं छठवे के। ए कितना दिया है? -4, 4। के कितना है? -2, 5/2, और एन कितना है? 4, -2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए के निकाल लेंगे, फिर ए एन के निकाल लेते हैं। अगर दोनों में स्लोप सेम आया तो हम बोलेंगे कोलिनियर है। तो ए को लिख लेते हैं -4, 4, ठीक है। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। उसके बाद के लिख लेते हैं -2, 5/2। इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है? 5/2, माइनस y1 कितना है? 4, डिवाइडेड बाय x2 कितना है? -2, माइनस -4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5 माइनस 8/2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? -3/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया रे भाई? तो आ गया -3/4 आ गया, ठीक है। यहां पर इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? ए एन का स्लोप निकाल लेते हैं। उसके लिए फिर से मैं ए लिख लेता हूं, कितना है? -4, 4, और एन कितना है? 4, -2।
इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन an देख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये कितना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है 4, x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है -4, ठीक है। तो ये कितना आ गया -6, और ये कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये कितना है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ रहा है -3/4। मतलब यहां पर भी स्लोप सेम आ गया, यहां पर भी स्लोप सेम आ गया। मतलब ये पॉइंट कैसे है, ये पॉइंट है कोलिनियर, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे आर कोलिनियर। तो ये कैसे है, कोलिनियर है, ठीक। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए 1, -1, बी 0, 4 एंड सी -5, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अब ये मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, ये है मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ठीक है। तो हमें इन तीनों का स्लोप निकालना है, यानी ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, -1, फिर बी के लिख लेते हैं 0, 4। अब इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आएगा रे बेटा, तो वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 4, माइनस -1 डिवाइडेड बाय 0 -1, ठीक है। तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय -1, ये कितना आ रहा है 5/-1। इसका स्लोप कितना आया 5/-1। अब बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0, 4 और सी लिख लेते हैं -5, 3। इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर स्लोप ऑफ लाइन लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन BC कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना है 3, y1 कितना है -4 डिवाइड बाय x2 कितना है -5, माइनस ये कितना है 0, तो ये कितना है -1/-5, यानी कितना आ गया 1/5, ठीक है। अब ए से भी निकाल लेते हैं। तो ए कितना है बेटा, तो 1, -1 और सी कितना है -5, 3। अब इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AC क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -1, x2 कितना है -5, माइनस x1 कितना है ये। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया -6, तो कितना आ गया 4/-6, ठीक है। तो तीनों का स्लोप हमको मिल गया है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। शो दैट ए, बी, सी, डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये समझ लेते हैं पैरेललोग्राम है, ठीक है। हाँ, ये है इसका एक वर्टाइसेस, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर ये पैरेललोग्राम कब होगा, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल सेम हो, इसका एंगल और इसका एंगल सेम हो, तो भी हम कहते हैं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। यानी इसका स्लोप सेम है, इसका स्लोप सेम है, तो हम कहेंगे ये जो वर्टाइस है ये पैरेललोग्राम है। वरना हम क्या कहते हैं, अगर ये इसका साइड और इसका साइड अगर सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड से करेंगे, तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। ए के क्या है -4, -7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 2। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन
क्या आएगा, इसको लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं x2, इसको लिखते हैं y2। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -7 अपॉन x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -4 इज इक्वल टू ये कितना है 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4। तो ये कितना 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, और ये कितना है 4 में से गया कितना रहता है 3 रहता है। तो इसका स्लोप कितना आ गया 3। तो AB का स्लोप कितना आ गया है, AB का स्लोप आ गया है 3। ठीक है, अब हम BC निकालेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं -1, 2 और C कितना है 8, 5। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है। क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है -1। तो ये कितना गया, 5 में से 2 गया कितना है 3 है। तो 8 प्लस 1 कितना था 3/9, यानी यहां पर कितना आ गया 1/3। ठीक है, अब CD निकाल लेते हैं। C कितना है, यहां पर 3 आया, यहां पर 1/3 आया है। ठीक है, C की कितना है, C है 8, 5 और D कितना है 5, -4। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो बेटा स्लोप ऑफ लाइन CD क्या है, स्लोप ऑफ लाइन CD कितना है, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, y2 कितना है बेटा -4 माइनस y1 कितना है 5। ठीक है, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 8। तो ये कितना आ गया -9 डिवाइडेड बाय -3, यानी कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो ये इसका और इसका स्लोप तो मिल गया है। अब ये और ये AD का देख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AD, स्लोप ऑफ लाइन AD भी देख लेते हैं। अगर ये भी मिल गया समझ लो लाइव झींगा लाला। A इज इक्वल -4, -6 और D कितना है बेटा 5, -4। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन AD कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है -7, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है -4। तो ये कितना गया -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4। तो 4 में से 7 गया कितना रहता है बेटा 9, 3 रहता 3/9। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1/3। अब अगर यहां देखोगे तो ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD and slope of line BC is equal to slope of line AD. Therefore, above vertices are of पैरेललोग्राम। ये किसके पॉइंट है, पैरेललोग्राम के। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड के। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ r is equal to 1, -1 and s is equal to -2, k and slope of line rs is equal to -2। तो हमें क्या करना है, जो k की वैल्यू है उसको फाइंड करनी है। तो बेटा r कितना है, तो 1, -1, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। s कितना दिया है -2, के, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। उसके बाद हमें स्लोप ऑफ लाइन rs दिया है, तो
स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना है, -2। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा y2 कितना है k माइनस y1 कितना है -1, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है -1। तो ये कितना आ गया रे भाई, तो ये आ गया k प्लस 1 अपॉन -3। तो -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, स्लोप ऑफ लाइन -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, k प्लस 1 अपॉन -2 -3 आ गया। तो ये कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गए 6 माइनस 1। तो k की वैल्यू कितनी आती है 5। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड के इफ बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है k -5 और c इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7 और उस लाइन का स्लोप कितना है 7। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं k, -5 और c के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 2। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कितना है, तो ये स्लोप ऑफ लाइन है 7, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -5 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस k। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या है 7 1 माइनस के, ये कितना गया 2 प्लस 5। तो ये कितना आता है 7 1 माइनस के इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये आ गया कट गया, तो यहां पर 1 माइनस के इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां पर इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये क्या आएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, के की वैल्यू आ रही है 0। तो यहां पर सातवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड के इफ PQ इज पैरेलल टू RS एंड P 2, 4, Q 3, 6 एंड R कितना है 3, 1 एंड S 5, K ये दिया है। और हमको क्या बोला है, PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब मान लेता है ये P है और ये Q है और ये है R और S। ठीक है, ये R है S है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो PQ और RS का स्लोप सेम होना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर हम एक का भी स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप दूसरे RS पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ का स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो ये कितना आ गया बेटा, तो y2 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो ये कितना गया 2/1, कितना गया 2। तो बेटा स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना आ गया, तो वो आ गया 2। अब हम बोलेंगे सिंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, PQ इज पैरेलल टू RS, देयरफॉर स्लोप ऑफ बोथ लाइन विल बी सेम। दोनों लाइन का स्लोप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इतना हम लिख लिया। देयरफॉर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन RS कितना आएगा रे बेटा, तो वो भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर R के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, कितने हैं 3, 1 और S के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5, K। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन RS कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है k माइनस y1 कितना है 1, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3 और इनका दोनों का स्लोप कितना है, तो वो है 2। तो 2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू
k माइनस वन अपॉन 5 - 3 कितना होता है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू k माइनस वन। तो 4 ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी आती है 5, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।